बृहस्पति जो अभी अभी मार्गी हुए हैं, इनके परिणाम आपको कैसे मिलने वाले हैं। पहले बता दें टेक्निकली 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में, और यहाँ पर मार्गी होकर बहुत तेज गति से चलते हुए 2 जून 2026 को कर्क में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ से लेकर इनकी जो यात्रा मिथुन राशि में है वो कैसी होने वाली है, इसका हम महीनेवार ब्यौरा आपको देते हैं, जिससे कि आप उसका यथोचित लाभ उठा पाए। अभी मार्च के महीने में जब बृहस्पति मार्गी हुआ है तो वहां पर आपके जो 11th हाउस है वहां पर सूर्य है और मंगल भी है। तो दोनों सूर्य और मंगल बृहस्पति के साथ गोचर में ट्राइंगल बनाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे, नवम पंचम का कनेक्शन बनाएंगे। ये जो कनेक्शन होता है ये बहुत अच्छा होता है, और ये 11th हाउस में है। 11th हाउस का मतलब होता है गेन्स, लाभ, और लाभ भी व्यापक मात्रा में लाभ। तो ऐसी कोई भी योजना जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं, बिजनेस करते हैं मान लीजिए, या कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस दौरान आप नए लोगों के साथ भेंट मुलाकात भी कर सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कोई लाभदायक योजना में प्रवेश भी कर सकते हैं, अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। इन सारे कार्यकलापों के लिए ये मंगल, सूर्य और बृहस्पति का जो ट्राइंगल है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर आप मान लीजिए परीक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और आपने जो मेहनत की है और मेहनत आप कर रहे हैं उसका आपको ठीक से लाभ हो जाएगा। वर्तमान नौकरी में है या नौकरी की तलाश में है तो उसमें भी आपकी स्थितियां काफी सुखद स्थितियां बनेगी। वर्तमान नौकरी में कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ एक सुखद अंडरस्टैंडिंग होगी, और वहां से भी आपको काफी शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। जब हमारा कैरियर बढ़िया होता है तो ऑटोमेटिकली घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीजें मार्च के महीने में 11-12 तारीख से आपको देखने को मिलेगी, और मार्च का महीना बहुत ही बढ़िया से निकल जाएगा। जैसे ही हम अप्रैल में आते हैं और 2 अप्रैल को जो मंगल है वो यहाँ पर कुंभ से निकल के मीन में आ जाता है, आपकी राशि से द्वादश हो जाता है। मंगल द्वादश हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद में इधर 14 अप्रैल के आसपास सूर्य भी द्वादश हो जाएगा, यानी मीन में आ जाएगा। अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रैल का जो महीना है थोड़ा टफ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मान लीजिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वो इन्वेस्टमेंट उचित है या उचित नहीं है, या आप किसी के कहने पर कर रहे हैं, या आपकी नीड है, या कई बार आदमी का जबरदस्ती होता है कि मुझे खरीदना है यार, कुछ भी खरीदना है, खरीद लेता हूँ। तो ऐसा कुछ भी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। कई बार हमको गलत लोग मिल जाते हैं जो हमको ल्योर कर देते हैं, जो हमको उत्साहित कर देते हैं गलत तरीके से, यार ऐसा करो, ऐसा करोगे तो कमाल हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी गलत स्थिति में पड़ने से नुकसान हो सकता है। ये हम पहले आगाह कर रहे हैं क्योंकि इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा अपव्यय से बचने की जरूरत, जो हम वेस्ट ऑफ मनी करते हैं, कई बार हम कुछ भी खरीद लेते हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं होती। मान लीजिए 2-4 घड़ियां पड़ी हुई है, घड़ी और खरीद ली, लाइक दैट, शूज खरीद लिए। तो ये बड़े छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हैं, लेकिन अगर आप लंबे दौड़ में देखेंगे तो ये इनकी कोई यूटिलिटी है नहीं। शुरू में 2-4 दिन के बाद यूटिलिटी खत्म हो गई। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है, और अनर्गल पछड़े में नहीं फंसना चाहिए, वाद विवाद की स्थिति में से बचना चाहिए, और घर पर भी शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। किसी निकटस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता का माहौल देखने को मिलेगा। जैसे ही हम इधर मई में आते हैं तो मई में आते ही इधर मंगल भी इसमें मेष में आ जाएगा और सूर्य भी मेष में आ जाएगा, दोनों मेष में आ जाएंगे। तो ये जो आपका मई का महीना है ये बेहतरीन महीना है। इसमें आप जो भी करना चाहेंगे, यहाँ पर फिर एक सेक्सटाइल बनेगा। सेक्सटाइल होता है 60 डिग्री का, ये बृहस्पति और इस दोनों के बीच में रहेगा। बृहस्पति का फोकल पॉइंट इसलिए है कि बृहस्पति अतिचारी है, एक तो जैसा आप जानते हैं, ये अतिचारी 2025 से है 2032 तक, इकट्ठा चलेगा 8 साल। हमारी किताब भी आ रही है कि अतिचारी बृहस्पति और 2050 में दुनिया की संरचना कैसी होगी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये रूपा इसको छाप रहा है, जब आए तो देख लीजिएगा, आपको बृहस्पति के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त। तो यहाँ पर जैसे ही इसका एंगल बनेगा बृहस्पति तीव्र गति में है, और ये 3 महीने में 10 डिग्री चलेगा। और इस बार आपको जानकर थोड़ा ज्योतिष के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। आप में से बहुत लोग जिज्ञासु भी होते हैं। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो बृहस्पति लगभग 5 दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ जाता है, इसी को अतिचारी बोलते हैं। जब ये वक्री हो रहा है तो 9 दिन लगा रहा है, पीछे आ रहा है, तो इसलिए इसकी चाल बड़ी बेढंगी हो रही है। बेढंगी चाल का ये रिजल्ट है। तो बेढंगी चाल में जब आपके एंगल्स मिलेंगे तब ये कमाल कर देगा, क्योंकि उसको जल्दी में फटाफट रिजल्ट देना है, बांट के निकलने के लिए, ये बांटा, ये
ये बांटा, ये बांटा, और जब वो रोकेगा, यहाँ अटकाया, वहाँ अटकाया, वहाँ अटकाया, ऐसे पैसे पकड़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ये आपके इस दौरान में आपके उत्साह में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके कुछ ऐसे कार्य बनेंगे जिनकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। जिन भी कार्यों के लिए आपने इतना मेहनत किया है, इतना परिश्रम किया है, इतना वेट किया है, इंतजार किया है, वो सारे कार्य आपके बहुत आसानी से बनना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान में अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं या सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई सम्मानजनक स्थिति भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसी दौरान मई के महीने में यात्राओं का दौर बनेगा और ये यात्राएं लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश में भी हो सकती है। उन यात्राओं से आपको व्यापक लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और कुल मिलाकर आपका जो कॉन्फिडेंस है उत्साहवर्धक रहेगा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। परिवार में इन्हीं दिनों कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। तो इस बृहस्पति का लाभ उठाइए। बृहस्पति इस समय जो अच्छे अच्छे आपके कनेक्शन बन रहे हैं वहाँ ये आपकी भरपूर मदद करने को तैयार है, सहयोग करने को तैयार है। तो आप ग्रहों का इस कॉम्बिनेशन का सहयोग लीजिए और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाइए।